तो आपने यह कदम नहीं उठाया तो कब्जा पक्का हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बात ऐसे एक कानून की करेंगे जिससे कि आप अपनी भूमि के ऊपर से कब्जेदार को तुरंत हटा सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियो के अंदर देखा होगा कि इस प्रकार के थीम आपके सामने आते हैं कि भाई कब्जा 2 घंटे के अंदर मुक्त हो जाएगा या कब्जा आपकी जमीन पर है जल्दी हट जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा वो नियम कानून है जिसके आधार पर आपकी भूमि पर अभी किसी ने कब्जा कर लिया है, आप उसे तुरंत कैसे हटा सकते हैं। अगर ये कानून पता है तो कब्जा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, मेरी शर्त है। और 99% लोगों वो ये गलती करते हैं कि उन्हें इसी वजह से उनका कब्जा बिल्कुल भी नहीं छूटता है। सरकारी जमीन पर कब्जा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। कोर्ट में जाने से पहले इस बात को आपको जान लेना चाहिए जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। डीएम के पास ये शक्ति है लेकिन लोग उन्हें जानते बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कब्जा आखिर क्या होता है और कब्जे को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा ही एक नियम कानून है जिसके बारे में मैं आपको अभी वीडियो शुरू कर रहा हूं और उसके बारे में विस्तार से डिटेल टू डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी समझ में भाई कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ऐसा कौन सा नियम है। साथियों, मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि कब्जा हटाने का सबसे तेज कानून है। यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जी हाँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये वो कानून है जिसके तहत आप अपनी भूमि से कब्जे को हटा सकते हैं। चलिए क्या काम करता है ये मैं आपको बता दूं। जब किसी को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की आती है, यानी कि आपकी जो संपत्ति है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो भारतीय कानून के दो तरह से यानी सुरक्षा देता है, और मालिकाना हक टाइटल आधार पर या फिर दूसरा केवल कब्जा पोजीशन आधार पर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 यानी कब्जा बहाल करने का एक यानी समरी प्रोसीजर है, और ये आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से यानी बता रहा हूं। स्पेशल रिलीफ एक्ट की धारा 6 आखिर क्या है। इस धारा के अंतर ही अगर आपकी भूमि है, निजी भूमि है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो इस धारा के अंतर्गत आप को ये अधिकार देती है ये धारा कि आपकी भूमि से तुरंत वो कब्जेदार को अपने आपकी वो भूमि छोड़नी पड़ेगी आपकी, और तुरंत उसे कब्जा खाली करना होगा। धारा 6 क्या कहती है कि धारा 6 के तहत यदि किसी व्यक्ति को यानी उसकी इच्छा के बिना और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वह कोर्ट में मुकदमा दायर कर अपना कब्जा वापस पा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और आपका पड़ोसी है या आपके वो व्यक्ति खिलाफ है, उस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है और आप ये सोचते हैं कि अब इस कब्जादार के खिलाफ आप क्या करें, क्या जरूरी काम करें। मैं आपको बता दूं, मालिकाना हक जरूरी नहीं है। इस धारा के तहत मुकदमा जीतने के लिए आपके पास ये साबित करना की जरूरत नहीं है कि आप जमीन के मालिक हैं, या आपको बस इससे साबित करना है कब्जा हटाए जाने से पहले जमीन आपके नियंत्रण में थी। इसमें यह भी आपको साबित नहीं करना होता है कि भाई ये जमीन आपकी है। मान लीजिए कि पहले से आप किसी भूमि के कब्जादार हैं, वो भूमि किसी और की थी और वो आपके कब्जादारी में वो भूमि है, और वहां से तुरंत अगर आपको कोई हटाता है तो इस कानून के तहत आप उसके खिलाफ यानी कि न्यायालय में जा सकते हैं। और इसमें क्या, इसका उद्देश्य लोगों को यानी खुद कानून हाथ में लेने से रोकना है। केवल केवल यह दिखाता है कि वादी का कब्जा था और क्या उसे गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि अपील नहीं है धारा 6 के तहत, यानी कि इस आदेश के खिलाफ कोई अपील या रिव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि फैसला आने के बाद विपक्षी दल इसे ऊपरी अदालत में लटका नहीं सकता। यानी कि चलो भाई वो भूमि आपकी नहीं है लेकिन उस पर आपका कब्जा है, और आपको आकर वहां से मान लीजिए 20 साल 10 साल 15 साल पुराना कब्जा है, कोई व्यक्ति आकर आपको वहां से हटाता है, वो भी तो गलती है ना। अगर वो आपको वहां से हटाता है तो आप ये, और वो आदमी आकर ये कहता है कि ये भूमि तो भाई मेरी है, अब तो आपको इस पर से हटना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा के तहत आप कब्जा हटवाने वाले के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ यानी न्यायालय में जा सकते हैं। धारा 6 के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक होगी। वो शर्त क्या होगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। शर्त यह है कि धारा 6 के तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मुकदमा दायर करने की जो शर्त है, 6 महीने का समय, यानी कब्जा पिछले 6 महीने के भीतर ही
यानी मुकदमा दायर करना होता है। यदि महीने बीत जाते हैं तो आप धारा 6 का लाभ नहीं ले पाते और आपको सामान्य दीवानी मुकदमा जिसमें सालों लग जाते हैं सहारा लेना पड़ेगा। भाई अगर 6 महीने से पहले-पहले आप उस भूमि के कब्जेदार थे या वो भूमि आपकी थी और आपको वहां से जबरन निकाल दिया गया है तो 6 महीने से पहले-पहले आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। यानी रेवेन्यू कोर्ट के न्यायालय में जा सकते हैं, तहसीलदार या कलेक्टर के न्यायालय में जा सकते हैं, एसडीएम के न्यायालय में जा सकते हैं। सरकारी संपत्ति के खिलाफ नहीं जा सकते आप बिल्कुल भी सरकार के खिलाफ यानी कि जो धारा 6 का मुकदमा नहीं कर सकते। यदि सरकार ने अपना कब्जा हटाया है तो आपको अन्य कानूनी रास्ते अपनाने होंगे। मान लीजिए कि आपने कोई सरकारी जमीन अगर दबा रखी है और आपने मेरी वीडियो देख लिया और मेरी वीडियो देखकर आप सोचते हैं कि अकरम भाई ने बताया कि 6 महीने के पहले आप उसके खिलाफ न्यायालय में चलाए, तो यहाँ पर मैं स्पष्ट आपको बता दूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अनुसार अगर आपने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो इस हालात में आप यानी कि न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर आपकी निजी भूमि है या आपने किसी की निजी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि न्यायालय में चला जाना चाहिए और आपको साबित करना होगा कि आप की सहमति के बिना आपको उस भूमि के ऊपर से यानी हटाया गया है। धारा 5 और धारा 6 में अंतर, रिलीफ स्पेशल रिलीफ एक्ट की क्या अंतर है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यानी कि इसका आधार जो है केवल पिछला कब्जा और हटाया जा सकता है धारा 6 के अंतर्गत, और धारा 5 के अंतर्गत मालिकाना हक ओनरशिप टाइटल। यानी अगर आपके पास है तो आपके पास अगर टाइटल है तो धारा 5 के अधीन आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी न्यायालय से। अगर आप उस भूमि के कब्जादार हैं तो धारा 6 के अंतर्गत अगर वो व्यक्ति आपको हटाता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसकी सीमा है बेदखली की 6 महीने के भीतर भीतर और 12 साल के भीतर लिमिटेशन एक्ट के अनुसार। अगर आप 12 साल से पहले जाते हैं धारा 5 के अंतर्गत तो 12 साल की लिमिट है कि आपको 12 साल से पहले चला जाना चाहिए न्यायालय में। अगर धारा 6 के अंतर्गत आप जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तो 6 महीने की इसकी अवधि है, 6 महीने के भीतर आपको जाना पड़ेगा। प्रक्रिया वही है, बहुत तेज प्रक्रिया है। इससे जो है धारा 6 के अंतर्गत अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से न्यायालय में जाते हैं तो इसमें बहुत तेज प्रक्रिया है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कब्जादार के खिलाफ न्यायालय में जाना होगा। अगर धारा 5 के तहत आप जाते हैं तो आपको 12 साल से पहले पहले यानी न्यायालय में जाना होगा। अपील भी आप आदेश अपील संभव नहीं है इसमें धारा 6 में, लेकिन आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील बिल्कुल संभव होती है। तो कहने का मतलब यही है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अगर आप किसी भूमि के ऊपर कब्जेदार हैं तो आपको वहां से कोई हटाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने वहां से गुजर जाते हैं तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत यानी कि आप 12 साल की अवधि से पहले पहले उस व्यक्ति के खिलाफ यानी न्यायालय में जा सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा भी कुछ कानून हैं जो तुरंत राहत देते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सीआरपीसी की धारा 145 सेक्शन 45 सीआरपीसी, यदि जमीन के कब्जे को लेकर मारपीट दंगा होने की संभावना है तो आप कार्रवाई मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास भी कर सकते हैं और एसडीएम शांति बनाए रखने के लिए संपत्ति को कुर्क यानी अटैच कर सकता है। और यदि साबित हो जाए कि आपको पिछले 2 महीने के भीतर यानी बलपूर्वक हटाया गया है तो एसडीएम कब्जा वापस दिलाने का आपको आदेश भी कर सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। और भी बहुत मुद्दे की बात है जो आगे चलकर मैं आपको बता देना चाहता हूं। आईपीसी की धारा 441 और धारा 447 यानी क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी यदि कोई आपकी जमीन पर घुसकर यानी कि कब्जा करने की कोशिश करता है तो आप यह आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि पुलिस अक्सर ऐसे सिविल मामले कहकर यानी टाल देती है, लेकिन अब धारा 6 का मुकदमा सबसे ठोस रहता है। और इसका आपको क्या करना चाहिए, अगर इस स्थिति में आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला हो जाता है तो तुरंत पुलिस में आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार से कोई कब्जा या आपको जबरदस्ती बेदखल कर रहा है, उस भूमि से आपका कब्जा छीन रहा है, तो लिखित शिकायत थाने में आप रिसीव करा सकते हैं। यानी कि या फिर आप अपने किसी भी विद्वान से मिल सकते हैं, लॉयर से मिल सकते हैं बिना समय गवाए। 6 महीने के अंदर आपको सिविल या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत मुकदमा दायर आपको करना होता है। और मुकदमे के साथ साथ इसी प्रकार से जो है आपको टेम्परेरी इंजेक्शन ऑर्डर यानी 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के तहत यानी मांग
ताकि विपक्षी दल इस जमीन पर कोई निर्णय ना ले सके और उसे किसी और को ना बेच सके। और धारा 6 का कब्जा यानी बचाने का कानून है, क्योंकि धारा 6 के अंतर्गत ये मामला है कि आपकी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो ऐसे में आप उस भूमि से अपना कब्जा यानी बचा सकते हैं, या आप उस भूमि के कब्जेदार हैं, आपको वहां से जबरदस्ती कोई हटा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत न्यायालय में जा सकते हैं और तुरंत आपको कब्जा वापस दिलाया जाएगा। अगर आप उस भूमि के मालिक हैं तो भी आपको कब्जा तुरंत वापस दिलाया जाएगा। बहुत सालों आपको न्यायालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आशा करता हूं कि इस नियम के बारे में आपको विस्तार से पता चल गया होगा। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, मैं उस पर भी टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।